करोड़ों रुपए का धोखा, जज्बाती ब्लैकमेलिंग और फिर जिस्मानी तशद्दुद, कुरान पर हल्फ, बंदूक की धमकियां और 5 करोड़ की कहानी। क्या वाकई जैस्मीन मंजूर को सिर्फ मोहब्बत में लूटा गया? जानिए वो तमाम होश उड़ा देने वाले इंकशाफात जो आज तक छुपाए गए थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एंकर जैस्मीन मंजूर की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर देखी गई हैं, जिसमें उन पर उनके साबिक शोहर के तशद्दुद के सबूत हैं। एंकर के साथ हुआ क्या, वो इस हालत तक कैसे पहुंची, उनके शोहर ने उनको कैसे लूटा, ये सब और बहुत कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान एंकर ने जैस्मीन मंजूर से सवाल किया, आपने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, तो ये मामला कब से शुरू हुआ? जिसके जवाब में एंकर जैस्मीन मंजूर ने कहा कि ये मामला 2023 से शुरू हुआ, जब मैंने अपने पैसों की वापसी का तकाजा किया। इसके बाद रवैया बिल्कुल ही बदल गया। रोज़ यही कहा जाता कि आज दूंगा कल दूंगा, कारोबार में फंसा हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मेरे पैसे एक और औरत पर उड़ा रहा था। 75 लाख की गाड़ी लेकर दी और जेवर लेकर दिए जो चोरी हो गया। दोबारा एंकर ने सवाल किया कि आपने कितनी रकम दी थी और कब कब दी थी? जिसके जवाब में एंकर जैस्मीन मंजूर ने कहा कि सारी रकम चेक के जरिए दी गई जो उसके अकाउंट में गई। तकरीबन 5 करोड़ रुपए उसने मुझसे लिए। मैं 1990 से सहाफ़त कर रही हूँ। कुछ मेरे वालिद की विरासत से, कुछ मेरी ज़ाती कमाई थी। मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर काम किया, तामीरात का कारोबार भी किया और ये मेरी सारी कमाई थी, या यूँ कहा जाए कि जमा पूंजी थी। उसके बाद दोबारा एंकर ने सवाल किया कि क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स काबिल भरोसा नहीं? जिसके जवाब में एंकर जैस्मीन मंजूर ने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। शोहर पर तो औरत एतबार करती ही है, लेकिन ये तो बिल्कुल धोखेबाज निकला। मेरी वालदा शदीद बीमार थी और मेरा ध्यान उधर था। फिर मुझे अमेरिका जाना पड़ा। जब मैं अमेरिका गई तो दोस्तों ने बताया कि वो किसी और औरत के साथ है और कहाँ कहाँ जा रहा है, ये भी मैंने तस्वीर और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला। दोबारा एंकर ने सवाल किया कि आपने इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहा? जिसके जवाब में एंकर जैस्मीन मंजूर ने कहा कि मैंने उससे पूछा तो उसने आगे कुरान पर हल्फ उठा लिया और कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी माँ मर जाए। एक शख्स जो अपनी माँ का नहीं वो किसी और का क्या होगा? बाद में जब मैंने उसे घर बुलाया तो उसने मुझ पर बंदूक निकाल ली, हाथापाई हुई और मुझे चोटें भी लगी। एंकर ने सवाल किया कि आपने इतने लंबे अरसे तक ये सब कैसे बर्दाश्त किया? जिसके जवाब में जैस्मीन एंकर ने बताया कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। 2023 से ही हमारी सख्त लड़ाइयाँ चल रही थी। 2024 से में भी मैंने उसे घर से निकाला तो उसने मेरे ऊपर बंदूक तान ली। मैं महल्ले वालों को बुलाने के लिए बाहर निकल गई, मुझे जख्मी किया, डराया धमकाया, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। एंकर ने अगला सवाल किया कि अब वो गिरफ्तार है तो आपका अगला कदम क्या होगा? जिसके जवाब में एंकर जैस्मीन मंजूर ने कहा कि उसे सज़ा दिलवाऊंगी, या तो वो मेरे पैसे वापस देगा वरना वो जेल जाएगा। और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी FIR दर्ज करा दी है। जेवर, गाड़ी और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग सब कुछ किया है उसने और तमाम के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आखिरी सवाल एंकर ने किया कि आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी? जिसके जवाब में जैस्मीन मंजूर ने कहा कि जी हाँ, जो मर्द आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता है या पैसे मांगता है उस पर लानत भेजें। कभी भी मर्दों को पैसे ना दें, अगर देने भी हैं तो मुकम्मल छानबीन के बाद दें। और मैं तमाम ख़वातीन से भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाज़ उठाएं, डरें मत और पुलिस को हसास बनाएं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत से गुजारिश की है कि ख़वातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशंस भी होने चाहिए। नाज़रीन, इस सारे वाक़े के बारे में आप क्या समझते हैं और आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। और अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह का जुल्म हो रहा है, उसकी आवाज़ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर लाजमी उठाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।